अच्छा, उसी को हम कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह क्रोमोसोम्स एब्सेंट होने, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होने के बावजूद जो है एक जो एम्ब्रियो है उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो जाते हैं। कैसे इन्होंने बताया कि कैटल में यानी कि जब ट्विंस होते हैं, मेल फीटस भी और फीमेल फीटस भी, तो फीमेल फीटस जो होती है उसके अंदर मस्कुलिन इफेक्ट आ जाते हैं। किस तरह के जो मेल फीटस के कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जो फीमेल का डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्रॉस करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता था? फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन से क्या मुराद है? स्टेराइल हाइफर होता है। हाइफर जो उसका जो पैदा होता है उसको कैटल का बच्चा उसको हाइफर कहा जाता है। ठीक है, तो वो स्टीराइल होता है, यानी कि फीमेल भी नहीं होता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर कौन से होते हैं? मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो स्टीराइल होता है, ना वो मेल के तौर पे एक्ट करते हैं ना फीमेल के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया? फ्री मार्टिन। स्टीराइल हाइफर प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू, जो है ना, क्या होता है कि उसके अंदर मस्कुलिन इफेक्ट आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, अब इसी तरह कुछ उन्होंने जो है ना ह्यूमन के अंदर भी बताया है कि ह्यूमन के अंदर कई जो होती है ना प्रेग्नेंट वुमेन, उनको जो हार्मोन ट्रीटमेंट ऐसी की जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जिनका जो होता है ना अबॉर्शन होने का खतरा होता है, यानी कि उनका जो फीटस होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो उनको कई दफा हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हार्मोन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं उनको? ताकि जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है कि ताकि उनका जो एम्ब्रियो है ना वो लॉस ना हो, यानी कि फीटस लॉस ना करे। तो उससे फीमेल जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कई दफा मस्कुलिनेटेड हो जाते हैं, मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, यानी कि मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अब वो किस वजह से होते हैं कि जो वो हार्मोन लगाए जाते हैं ना वो उनकी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का इफेक्ट है या जो कोई कन्वर्जन हो जाती है, जिससे जो हार्मोन होता है ना वो बॉडी के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो फीमेल एम्ब्रियो के अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करा देता है, लेकिन होती वो फीमेल है क्योंकि उसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम। लेकिन फिर वो उसके अंदर ऐसे होते हैं, कई दफा आप लोगों ने ऐसी लड़कियां देखी होंगी अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो कि फीमेल होती हैं, जस्ट एक्ट लाइक बॉयज। ठीक है, बॉयज की तरह एक्ट करती हैं। तो कोई इस वजह से जो है ना उनके अंदर जो है मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब है एंडोक्राइन सिस्टम के जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट पढ़ लिए थे, अब क्या है? एक्टिवेशनल इफेक्ट्स। ठीक है, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है, वो जो कोई हमारे अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन को जो है ट्रिगर करे। ठीक है, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दे ड्यू टू द हार्मोन्स की वजह से, जैसे गुस्सा आना, शाइनेस आना। ठीक है, ये क्या है? ये एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। ठीक है, हैरत का इजहार करना। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट हमने किसी चीज को टच करके पेन नहीं होते, नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल सिस्टम होता है, स्टिमुलस होता है, वो हमारे अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है। लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है कि एक हार्मोनली मेडिएटेड, यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है बल्कि हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। तो ऐसे जो इफेक्ट्स होते हैं हार्मोन के, उनको हम एक्टिवेशनल इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मेल फिशेस जो है वो अपने क्या करती हैं, किसी और मेल फिश को अपनी टेरिटरी में, यानी कि हर एक का अपना एक इलाका होता है जिसमें वो उसकी फीमेल होती है, वो अंडे देती है, तो उसके बाद उनके एग्स अंडों में से उन ऑफस्प्रिंग्स में निकलना होता है, तो उसको टेरिटरी कहते हैं, यानी कि हर एक का अपना एक इलाका होता है। तो उसमें अगर कोई और मेल आने लगेगा तो मेल फिश जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर पैटर्न, यानी कि और वो थ्रेटन करता है, वो उसको डराने की कोशिश करता है कि तुम मेरे पास ना हो। ठीक है, यानी कि तो अब ये क्या है, वो उसने किसी को देखा कि अगर उसकी टेरिटरी बाउंड्री थ्रेटन्ड हो रही है, यानी कि कोई एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टिमुलस की वजह से उसके अंदर हार्मोनली ट्रिगर हुआ एक रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स कैसा था कि उसकी बॉडी का कलर चेंज हुआ, यानी कि ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो कलर चेंज जो है वो उससे क्या मुराद होता है कि एग्रेसिव बिहेवियर है टू डिफेंड देयर टेरिटरी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे डोमेस्टिक कैट्स हैं, रूस्टर्स मुर्गे होते हैं, एंड माइस। ये जो है ना अगर इनको जो है ना गुनेट्स इनकी
उन्होंने साइंटिस्ट ने करके देखा है एक्सपेरिमेंट्स कि अगर इनके गोनेड्स जो है रिमूव कर दिया जाए तो उनके अंदर जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है ना, फाइटिंग एबिलिटी होती है, वो भी खत्म हो जाती है डोमेस्टिक कैट्स, रूस्टर एंड माइस में। तो इसका मतलब है कि जो इनका अग्रेसिव बिहेवियर या जो फाइटिंग एबिलिटी है वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? हार्मोन से। और वो कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब वही रिमूव कर दिया उन्होंने, गुनेड्स रिमूव कर दे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिमूव हो गया, तो उनके अंदर से वो जो फाइटिंग एबिलिटी या जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गोनेड्स आर द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन व्हिच स्टिमुलेट्स पर्टिकुलर ब्रेन रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस एग्रेशन। तो स्टिमुलेट जो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जाके हमारे ब्रेन के अंदर डेवलप करता है एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो एग्रेसिव बिहेवियर जो है ब्रेन शो कर रहा है, लेकिन उसमें रोल किसका है? हार्मोन्स का। और आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस वगैरह का, जो नॉन एफ्रोडीन हार्मोन और एफ्रोडीन हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन नेफ्रोडीन हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस कंडीशन से। ये सब क्या है? ये हार्मोन के एक्टिवेशनल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो काम है ना, वो आपका ये काम है कि हाउ एंडोक्राइन सिस्टम इज इंटर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपने ये बताना है एक आंसर, और एक आंसर आपने बताना है कि हाउ नर्वस सिस्टम एक्ट एज स्टिमुलस फिल्टर। ठीक है, हाउ जो है ना वो नर्वस सिस्टम जो है एक्ट एज द नर्वस स्टिमुलस फिल्टर, एंड हाउ जो है एंडोक्राइन सिस्टम इज इंटर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम।